अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा वो हम लोग किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इन पे डिटेल पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया से। व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया? अगर हम लोग किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे पास आते हैं वो ये है जी कि जितने भी एनिमेलिया होंगे सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक हो गया। यूकैरियोटिक से मुराद ये होगा कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर से मुराद ये होता है कुछ जानदार हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ जानदार हमारे पास ऐसे होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, तो उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर जानदार। तो इनकी तो ये भी मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं, मतलब कि ये दो या दो से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया हमारे पास हेट्रोट्रोफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक से मुराद ये होता है कि जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अब जिधर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो इट मीन कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इससे मुराद ये होगा कि जितने भी हमारे पास एनिमेलिया होंगी वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अपनी खुराक के हसूल के लिए इनको प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 होगा इट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एम्ब्रियो क्या आता है। फर्ज किया जी ये हमारे पास सबसे पहले मेल स्पर्म होगा, इसके साथ साथ फीमेल का एग होगा। ठीक है, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये मिलके क्या बना देते हैं जी, जाइगोट बना देते हैं। अब ये जाइगोट जो होता है हमारे पास सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। अब जाइगोट क्या करेगा, सिंगल सेल होता है चूंकि माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस करने के बाद ये अपने सेल को डबल करना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो ये इस तरह से एक एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो जानदार होते हैं अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि फीमेल एग और मेल स्पर्म मिलके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट सिंगल सेल होते हैं, माइटोसिस करते हैं और एम्ब्रियो बन जाएगा। इस तरह से इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। अगर हम लोग इनकी डाइजेशन की बात करें तो इट इंजेस्ट एंड डिजेस्ट फूड विद इन बॉडी, मतलब कि खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से फिर एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हम लोगों ने फंजाई के बारे में पढ़ा था, वो खुराक को इंजेस्ट या डाइजेस्ट वगैरह नहीं करते, वो सराउंडिंग से अपनी खुराक को लेते हैं। अब अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो तकरीबन हमारे पास के 9 फाइलम आते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने ये डिटेल के साथ इनके बारे में पढ़ना है। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम नाइडेरिया सी साइलेंट है, उसके बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फाइलम निमाटोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कोर्डेटा। इन सब के बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है जी किंगडम प्लांटी। व्हाट इज किंगडम प्लांटी? तो किंगडम प्लांटी भी सारे के सारे हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो किंगडम प्लांटी के दूसरे कैरेक्टर की, तो ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर भी दो या दो से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। अब एनिमल की बात करें तो एनिमेलिया के अंदर सेल वाल वगैरह मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट के अंदर सेल वाल मौजूद होती है। और जो प्लांट की सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और जो प्लांट होते हैं इधर एनिमेलिया का कैरेक्टर देखें तो ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, अगर प्लांटी का कैरेक्टर देखें तो ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक है तो मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो मतलब कि अपनी खुराक भी खुद बना रहे हैं। तो सेम उसी वे में डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी एम्ब्रियो से ही डेवलप करते हैं। अब अगर हम लोग इसके मेजर ग्रुप्स की बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के दो मेजर ग्रुप होते हैं, एक को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है और एक को वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। अब ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं होता। अब ये जाइलम क्या करता है जी, ये जड़ों से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब आपकी फ्लोएम क्या करेगा, इस पानी को खुराक बनाएगा और पत्ते के आखिरी हिस्से तक लेके जाता है। इसी तरह से अगर वेस्कुलर प्लांट की बात करें तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद होता है। ये वेस्कुलर प्लांट भी फिर दो तरह से आगे होते हैं, एक को कहते हैं हायर प्लांट और एक को कहेंगे लोअर प्लांट, मतलब घास वगैरह। तो हायर प्लांट के अंदर जाइलम
और फ्लोएम दोनों मौजूद होंगे, जबकि लोअर प्लांट के अंदर सिर्फ जाइलम मौजूद होगा, फ्लोएम मौजूद नहीं होगा। ठीक हो गया। और जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं ये दो तरह के होते हैं आगे, एक तो एक सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब कि वो सीड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, फल वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, और जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ये था कि हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आती होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।